जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पर। मेरे दोस्तों, आज जो मैं केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आया हूं, यह वीडियो आपके केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि यह केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो है। अभी जो 2-4-10 क्लास हम देने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का बेसिक होगा। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर्स पर। तो यह बेसिक है। और आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको 9th-12th आप किसी भी क्लास में है, यानी कि बेसिक अगर मेरा केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो आपका 9th-10th दोनों क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 11th-12th के लिए एनसीईआरटी का एकदम फुल सॉल्यूशन आपको हिंदी मीडियम में एक एक क्वेश्चन, एक एक न्यूमेरिकल्स का इसी चैनल पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री और लाना चाहते हैं आप बिहार बोर्ड चाहे किसी भी हिंदी मीडियम का किसी बोर्ड में फुल मार्क्स। तो और लग जाइए और तैयारी में रहिए और देख लीजिए पढ़ाई जब भी कीजिएगा अब तो आप प्लेलिस्ट वाइज कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हम थोड़ा सा पढ़ाए थे आपको ठोस और द्रव में अंतर नहीं बताए थे, तो उतना मायने नहीं रखना है। किसी वीडियो में हम ठोस और द्रव में अंतर बताएंगे, वस्तु में अंतर बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं बेसिक की ओर। यह जो सेशन है आप 2022-23 का सेशन है। अगर 23 में आप 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बेधड़क आप जुड़ जाइए चैनल से। डेली मिलेगा आपको वीडियो और प्लेलिस्ट वाइज देखिएगा। कभी भी आप हिचकिचाइएगा नहीं, किसी भी ऑब्जेक्टिव का धज्जी उड़ा दीजिएगा और न्यूमेरिकल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पिछले वीडियो में आपको यहां तक पढ़ाए थे पदार्थ की अवस्थाएं तक, लेकिन उसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं किए थे। आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के बारे में बात करते हैं और यहां पर लिख दिए हैं प्रथम अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था आ गैसीय अवस्था। तीनों अवस्था के बारे में यहाँ पर लिखल है। आ इंग्लिशवा में ओकरा कहते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। तो चलिए व्याख्यान करते हैं बारी बारी से सब पर। चलिए पहला बात कि इस ठोस अवस्था का तो हम लोग जो बचपन में पढ़े हैं, और जब आप पढ़ते थे 9वीं में आ रहते थे गौवा में, तखन का बात कर रहे हैं। तखन का बात क्या पढ़े थे कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, द्रव्य के बारे में क्या पढ़ लेते हैं, एकड़ बारे में पढ़ लेते हैं। ई पदार्थ का वैसन का अवस्था होता है आ जेकर खाली आयतनमा निश्चित होता है आ आकारवा बदलत रहता है बर्तनमा के अनुसार। एकड़ बारे में क्या पढ़े थे, एकड़ बारे में पढ़े तो गैसीय अवस्था अंतिम अवस्था का नाम था। चलिए तो एकड़ बारे में हम क्या पढ़े कि आयतन निश्चित होता है, तो वही लिख देते हैं। पहला इसका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो लिख दिया निश्चित होता है, तो निश्चित होता है। एकरो लिख देते हैं, एकरो आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, एकर आयतन अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, तीनों के बारे में लिख लिए, तीनों का आयतन पर चर्चा कर लिए। अब आकार तो जो पढ़े हैं हम बचपन में, जब आप पढ़ते थे 9वीं में और रहते थे गौवा में, वह बात को लिख रहे हैं। आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। और एकर आकार का बात कहेगा तो एकरो आकार इसका निश्चित नहीं होता है बाबू, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए आकार निश्चित का मतलब क्या होता है, आप जितना ठोस पदार्थ को देख लीजिए, जैसे मार्कर हुआ, घर हुआ, ईंटा हुआ, पत्थर हुआ, कुकर हुआ, लोहिया हुआ, थड़िया हुआ, जो भी हो, ठीक, जो ठोस हो, तो ठोस को आप देखिएगा तो उसका आकार निश्चित रहता है, वो जैसन का तैसने रहेगा। चाहे आप उसको कहीं पर लेके चल जाइए, कहीं कुछ में भी रख दीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए बोड़ा मकई होता है, तो मकई को बोड़ा में रखते हैं तो ऐसा का नहीं होता है कि उसका आकार, अब मकई का जो दाना था वह दाना से बोड़ा ऐसा हो जाएगा, ऐसा का नहीं होता है। उसका आकार निश्चित होता है। ठीक, चाहे उसको आप कुछ में रख देते हैं, ठीक, टीन में रख दे, ड्राम में रख दे,
ठेक में रख दे, कुछ में रख दे, उसका आकार जैसन का तैसने रहेगा। लेकिन आप सोचिए एकर आकार का बात कीजिए, पानी का लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो द्रव होता है, जो जलीय होता है, जल के तरह तरल होता है, तो ओकर देखिए क्या करेगा, बर्तनमा के अनुसार आकार बदल जाएगा। जैसे आप गए दूध खरीदने, आप दूध खरीद के ला रहे थे लोटा में, तो तखन का जो है ना 1 लीटर उसका आयतन हुआ, तो 1 लीटर का दूध 1 लीटर रहबे करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, ओकरा देखते हैं लोटवा में लाए थे तो दूधवा लोटा ऐसा एकदम आकार का था, अब डाल दिए ओकरा सस्पेन में, ठीक है। तो बताइए वो जो 1 लीटर था, ओकर जो आयतन 1 लीटर था, वो 1 लीटर का 21 लीटर रहेगा, लेकिन ओकर आकड़वा अब सस्पेन ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? फिर ओकरा निकाल करके हम रख दिए मग में, तो वो आयतन जो था थोड़ा सा घटेगा, गर्म कीजिएगा तो घट नहीं जाएगा, लेकिन क्या करेगा, आयतनमा जो लगभग उतने रहेगा, अगर नहीं उसको हम गर्म करते तो उसका आयतन 1 लीटर का 1 लीटर रहता, लेकिन अब आकृति ओकर हो जाता कैसन, आकार मगवा ऐसा, आने की आकार एकर बर्तनमा के अनुसार बदलता है, लेकिन आयतनमा निश्चित रहता है। समझे? चलिए, तो आप समझे कि एकर आकार बदलता है केकर अनुसार, तो पात्र। अब पात्र के क्या कहते हैं, वह बर्तनमा को, यानी कि पात्र के अनुसार आकार बदलता है। एकर तो क्या बताएं, एकर एको चीज ठीक नहीं रहता है, ठीक है। ये हम इसके बारे में बात कर रहे थे। एकर अगर आकार का बात करेगा गैस का, तो गैस का आकार हो चाहे आयतन, वो हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि मान के चलिए पहले उसको टायर में रखिएगा तो पूरा टायरबो को छेक लेगा, और आकार टायर ऐसा, ठीक है। अब वह हवा को आप रख दीजिए सिलेंडर में, तो सिलेंडर में रख दीजिएगा ना, तो ओकर आकार हो जाएगा कैसन, सिलेंडर ऐसा, लेकिन ओकर आयतन भी हो जाएगा सिलेंडरे इतना गो, जितना गो सिलेंडर है, ठीक। और ओकरे रख दीजिएगा घर में, तो वो पूरा घर को छेक लेगा, तो ओकर आकारवा घर ऐसा, आयतनमा घर इतना गो हो जाएगा। समझ में आया? तो वो हमेशा बदलते रहता है, तो एकर आकार भी अनिश्चित रहता है, अनिश्चित आकार होता है। केकर बाबू? तो ये गैस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। आप जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, बोस आइंस्टीन हो, कुछ भी हो पदार्थ, जो भी पदार्थ होगा उस छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इस सबसे पहले डाल्टन बाबू और ओकरो से पहले महर्षि कणाद जी बता दिए थे। समझे? चलिए, तो अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। जखनी हम बात करेंगे डाल्टन के थ्योरी के बारे में ना, तो सिद्धांत के बारे में, तखनी हम गर्दा उड़ा देंगे ओकरा। समझे? चलिए, तो यहाँ पर हम एगो फिगर बनाते हैं। ये फिगरवा को जरा देखिएगा। ये हुआ फिगर, ये रहा फिगर। चलिए, तो ये देखिए, यह आकृति जो है यह ठोस का है, यह है आपका द्रव का, और ये है आपका गैस का। हाई जो गोलका गोलका दिखाई दे रहा है, वो गोलका गोलका कण है, कण, यानी कि इसमें जो जिस छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है ना, उस छोटका कण, यानी कि यह ठोस का ये गोलका कण हुआ। ई कण केकर हुआ? तो ये हुआ द्रव का, ई कण केकर हुआ? तो ई कण हो गया आपका गैस का कण हुआ। समझे? पहले एक कण को हम आपको दिखा दिए, ठीक। अब जरा विचार आप ही कीजिएगा, तो जरा ये ठोस के कण पर ध्यान दीजिएगा। तो ठोस के कण काफी सटल है, देखिए तो काफी करीब करीब है, सटल है, सट के बैठल है एकर कण में। समझे? काफी एकदम खचाखच भीड़ है एकर कण में, ठोस के कण। लेकिन एकर कण देखिए तो एकर कण में क्या है, जितना खचखचिया भीड़ ठोस के कण में है ना, द्रव के कण में नहीं है। एकर कण अगर
ठोस के कण से तुलना कीजिएगा तो एकर कणमा तनी दूर दूर होता है, आ एकर तो बहुते दूर दूर होता है। यहाँ तो हम देखा ना दिए हैं आपको, इतनो नहीं होता, एकरा से ढेर दूर दूर तक होता है, बहुत दूर दूर तक एकर कण होता है, समझे। यानी कि जैसे हम लोग नहीं खेलते थे बचपन में, आ गुजू गुजू कौन कोना सीधे बंगाल कोना, मतलब ई कोना से ऊ कोना, एक कण यहाँ तो दूसरा कण वहाँ, तीसरा कण वहाँ, इस तरह से काफी दूर दूर होता है इसका कण, समझे। चलिए अब देखिए, ये जो कण होता है, तो कण जब सटा होता है ना, एक कण दूसरे कण से सटा होता है, सटा हुआ होता है, सब कण एक दूसरे से सटा है, और सब कण सटने के बावजूद भी कणों के बीच कुछ खाली स्थान हो जाता है, समझे। और उसी खाली स्थान, चारों बगल से कण आ बीचे में खाली स्थान, तो उहे खाली स्थानमा का एक विशेष नाम रहता है, एक नाम दिया जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे क्या होता है कि चारों बगल से अगर पानी हो आ उहे बीच में एगो टिल्हा ऐसन जगल रह जाए, तो उस टिल्हवा का नाम क्या होता है, तो ओकरा हम लोग टापू कहते न हैं। ठीक उसी प्रकार से चारों बगल कण हो आ बीच में खाली स्थान हो जाए, तो वो खाली स्थान का एगो विशेष नाम नहीं दीजिएगा, तो उस खाली स्थान का नाम होता है, छोटे छोटे कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं हम अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान। तो यहां पर देखिए अंतरा आणविक स्थान, इसके बीच में जो यहाँ थोड़ा सा स्थान है ना, ये थोड़ा सा स्थान, इसी स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक स्थान। तो ठोस के कणों में, कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है जिसको हम लोग अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, और द्रव के बीच में जो ठोस के कणों के बीच खाली स्थान होता है, दोनों में डिफरेंट देखिए, तो यह खाली स्थान इसमें कम होता है आ उ खाली स्थान इसमें ज्यादा होता है, आ एकरा में तो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ठोस के कणों में एक कण दूसरे कण से काफी सटे होते हैं, और उसके कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है काफी अल्प होता है, काफी कम होता है, जबकि द्रव का कण ठोसों के कणों की तुलना में हटे हटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, और इसके कणों के बीच में खाली स्थान ठोस के कणों से अधिक होता है, और गैस के कणों में खाली स्थान सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। चलिए तो हम लिख देते हैं, इसमें जो खाली स्थान होता है, कणों के बीच खाली स्थान, कणों के बीच खाली स्थान सबसे कम होता है, कम होता है। और इसमें जो होता है, इसमें खाली स्थान, इसके कणों के बीच का खाली स्थान, इसके कणों के बीच का खाली स्थान ठोस के कणों से अधिक होता है, और इसमें इसके कण काफी दूर दूर होते हैं, इसके कण काफी दूर दूर होते हैं, यानी कि इसके कणों के बीच के जो खाली स्थान होता है वह काफी ज्यादा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। पदार्थ के कण में एक गुण पाया जाता है कि पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं। ठीक है, तो बताइए, ठोस भी तो पदार्थ है, द्रव भी तो पदार्थ है, और गैस भी तो पदार्थ है, तो इसका मतलब इस सब का कण भी नियंत्रण गतिशील होगा, कुछ ना कुछ गति करता होगा। जी हाँ, बिल्कुल गति करता है। तो जरा आप बताइए कि इसमें जो है इसका कण भी गति कर रहा है, इसका भी, और इसका भी गति कर रहा है। तो जरा ये बताइए कि यहाँ पर तो भीड़ खूब है, तो बताइए जहां पर जैसे मान के चलिए पैसेंजर ट्रेन में, जैसे बिहार का पहले पैसेंजर ट्रेन चलता था हम लोग का, एकदम ठांच के भीड़ होता था, इतना भीड़ होता था कि ऐसे अगर खड़ा है तो ऐसा ही करके आपको पटना तक पहुंच जाना होगा कटिहार से। ठीक है, तो इतना भीड़ होता था।
तो उस तरह से क्या होता है, इसमें काफी भीड़ है। तो इसमें भीड़ है तो इसमें जो कण होता है ना, कण वो दौड़ नहीं सकता है। कण में क्या गुण होता है कि दौड़े, उसमें मतलब गुण होता है कि हम हमेशा दौड़े, गति से करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कणों का खचाखच भीड़ होने के कारण, एक दूसरे से काफी सटे होने के कारण उसमें गति करने का जो क्षमता था, दौड़ने का क्षमता, वह कम होगा, ठीक, वह दौड़ नहीं सकेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो दौड़ नहीं सकेगा तो कम से कम हिल डोल तो सकता है। तो यह क्या करता है, ठोस के कण यह गति नहीं करके अपने स्थिति पर, अपने मध्य स्थिति में जो होता है डोलत रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो होता है ठोस का कण डोलता है, जिस प्रकार से नदिया के तीरे नैया डोलता है। गाना तो सुनबे न किए होंगे कि नदिया के तीरे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले हो, ठीक है। तो यहाँ पर सैया जी को नहीं डोलाना है, यहाँ पर क्या डोलाना है, यहाँ पर डोलाना है कण को। किसका कण को, ठोस का कण। तो नदिया के बीच जिस तरह से शिल्पी राज का सैया डोलते हैं, उसी तरह से ठोस के अंदर उसका कण डोलते हैं, ठीक है। चलिए आइजा जरा देखिए, तो इसका कण क्या होता है, इसका कण गति कर सकता है। यहां तो भीड़ ज्यादा था इसीलिए गति नहीं कर सका, सिर्फ अपने मध्य स्थिति पर हिल डोल सकता है। लेकिन इसका कण गति कर सकता है। तो इसका कण जो गति कर सकता है ना, तो तैयो ये ज्यादा एकरा इतना गति नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये मतलब इसके तुलना में इसके कणों की गति करने की क्षमता अधिक होती है। और जबकि इसका कण, हवा का कण तो ह गति करता है, ठीक। हवा का कण यहां रखिए सड़क के पार, पता नहीं चलेगा। लेकिन आप ठोस को यहां रख दीजिएगा तो उसका कण में गति करने की क्षमता कम होने के कारण वो ऐजे रहेगा, नहीं के बराबर होता है। लेकिन इसका कण, द्रव का कण, आप पानी को रख दीजिए हाथ में, थोड़े देर के बाद इधर से उधर वह हो करके कबो न कबो बाहर ही गिर जाएगा, क्योंकि इसका कण जो होता है गति करता है। गति क्या, ये दौड़ जाता है। और है तो ह दौड़ता है, ठीक। वो अदगम जो है, जिस तरह से महाराणा प्रताप का चेतक नहीं दौड़ता, खपट खपट हवा से बात करता है, उसी तरह से इसका कण भी अदगम महाराणा प्रताप के चेतक का जोड़ देने वाला होता है, हवा का कण। फिर भी इस हवा का तुलना ई बोडवा में जो है महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त, महाराणा प्रताप के घोड़ा जैसे देशभक्त का क्या तुलना करे इससे, वह चेतक तो चेतक था। चलिए, तो इसके बारे में आप सुने, इसका कण जो होता है काफी तेजी से गति करता है, इसका कण थोड़ा धीरे धीरे गति करता है। और सबसे कम गति करने की क्षमता किसका होता है, तो ये होता है ठोस के कणों का, ठीक है। तो याद करते हैं, चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कणों की गतिज ऊर्जा, गति करने की ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसमें गति करने की ऊर्जा है नहीं है, इसीलिए तो अस्थिर रहेगा। तो इसमें यह अपने माध्य स्थिति के, इसके कण अपने माध्य स्थिति में ही हिलता डुलता है। और इसका कण क्या करता है बाबू, एकर कण जो होता है, इसके कण अपने माध्य स्थिति पर, मतलब अपना जहां है वही हिल डोल के संतुष्टि कर लेता है। जबकि इसका कण क्या होता है, अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिए थे ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये हो जाएगा तीसरा, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। इसका चौथा पॉइंट क्या होगा कि इसके कण जो होता है, इसका कण जो होता है, द्रव का कण ठोस के कणों से ज्यादा गतिशील होता है, ठीक। तो इसमें इसके कणों में ठोस से अधिक, ठोस के लिखते हैं, ठोस के कणों से अधिक गति करने का क्षमता रखता है। इसका कण जो होता है, इसमें भी पॉइंट नहीं दिए थे, 1 पॉइंट, 2, 3 और चौथा पॉइंट जो होता है गैस का जो हो जाएगा। इसका जो कण होता है गैस का, इसके कण सबसे अधिक गति करने की क्षमता होता है। इसके कणों में सबसे अधिक
गति करने का क्षमता होता है। इसके कण में जो होता है सबसे अधिक गति करने का क्षमता होता है, और जिसके कण में गति करने की क्षमता सबसे अधिक हो उसका मतलब उसका कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है, और जिसके कणों में गति करने की क्षमता सबसे कम हो उसका गतिज ऊर्जा कम है। तो इसके कणों में जो होता है गतिज ऊर्जा जो होता है, इसके कणों की गति करने की क्षमता सबसे कम है, यानी कि इसका अगर कैनेटिक एनर्जी पूछेगा के पूछेगा तो लगभग 0 के बराबर होता है। लेकिन इसका पूछेगा तो इससे क्या होता है, इससे ज्यादा होता है, यानी कि इसका कैनेटिक एनर्जी 0 से ज्यादा होगा। तो इसका अगर कैनेटिक एनर्जी पूछेगा तो मोर देन 0 होता है, ठीक है। और इसका पूछेगा तो इसका तो बहुत ज्यादा होता है ना, इसका कैनेटिक एनर्जी का अगर बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एकदम हाँ करेगा, तुरंत सट से दौड़ जाएगा। किसका कण? गैस का कण, ठीक है। चलिए, तो यह रहा इसका ये गुण के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी, 4 गो गुणमा के बारे में तो हम आपको बता दिए। एगो गुण और वह क्या होता है कि कण जो होता है, कण लगातार एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का गुण रखता है। जैसे भोथरका कचिया नहीं, कचिवा अपनी ओर खींचने का गुण रखता है, ठीक उसी प्रकार से कणमा भी अपनी ओर खींचने का गुण रखता है, ठीक। चलिए, तो इसमें जो होता है ना, इसका कण जो होता है, इसके कणों में जो अपने ओर खींचने का गुण है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आकर्षण गुण। उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण गुण, ठीक है। तो इसमें जो होता है आकर्षण गुण जो होता है, कणों के बीच में जो आकर्षण गुण होता है वह ठोस के कणों में सबसे अधिक होता है, और द्रव के कणों में आकर्षण गुण क्या होता है, इससे कम होता है, ठोस के कणों से कम होता है। और इसमें जो आकर्षण गुण होता है, जो गैस के कण होता है, उसमें नहीं के बराबर होता है। तो लिख देते हैं 5वां नंबर में आकर्षण गुण। आकर्षण गुण सबसे अधिक ठोस से कम, इसमें लिख देते हैं ठोस से कम आकर्षण गुण होता है, कम आकर्षण गुण, और इसमें लिख देते हैं सबसे कम आकर्षण गुण जो होता है इसमें होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। सबसे पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और आप बनाइए नोट्स, ठीक है। कोशिश करेंगे हम आपको PDF प्रोवाइड कराने का। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। बेसिक का बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।